हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि सीए या किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए। क्योंकि मैंने जब सीए किया था तो मैंने सारे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किए थे। तो मैं एक अच्छा पर्सपेक्टिव देने का ट्राई करूँगा आपको कि क्या टेक्निक्स मैंने यूज़ की थी। तो पहला जो टेक्निक है वो है क्लासरूम टेक्निक। तो क्लासरूम टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करता था, कोई भी चैप्टर चालू हो रहा है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में कंसोलिडेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 5 पेज पहले छोड़ के फिर जो टीचर पढ़ाते थे वो लिखता था। अब इसका बेनिफिट मुझे ये होता था कि जो भी कंसोलिडेशन में मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उन 5 पेजों में शॉर्ट में लिख लेता था। दूसरा, कोई भी टफ क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल हमें पता है कंसोलिडेशन में 1 या 2 पॉइंट ही जो होते हैं टफ होते हैं, मैं उन दोनों पॉइंट का क्वेश्चन बना लेता था और आंसर बना लेता उन 5 पेजों में। तो मेरा इससे रिवीजन फास्ट हो जाता था। दूसरा, मुझे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा टेक्निक मैं यूज करता था क्लासरूम में, वो है कोड सिस्टम। तो अगर और ये मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करता था। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं कंसोलिडेशन का एग्जांपल लूँगा। तो हमें पता है कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन जब टीचर कराते हैं तो वो बहुत सिंपल होते हैं। वो सिर्फ बेस बिल्ड करने के लिए होते हैं। तो मैं उन पे क्रॉस कर देता था, क्योंकि वो सिर्फ बेस बिल्ड करने के लिए हैं, तो अब वो बेस बिल्ड हो गया तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं सेल्फ स्टडी करूँ या रिवीजन करूँ। तो मैं क्रॉस कर देता था। जो मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पे आर लिख देता था। जिस पे मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उस पे पी लिख देता था। तो इस तरीके से कोड सिस्टम अपना बनाओ, ताकि वो जब आप घर पे पढ़ोगे या रिवीजन करोगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। अगर किसी और को 10 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर में, आपको सिर्फ 5 घंटे लगेंगे इस टेक्निक से। तो ये तो हो गई क्लासरूम टेक्निक। दूसरी हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रूटीन बनाएं। अगर आप नाइट पर्सन है तो आप ये ट्राई करें कि नाइट में ज़्यादा कोर्स कवर करें। अगर मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग वाला। तो एक मंथली एक्सेल में बना लें या एक डायरी बना लें कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है। इस तरह का आप एक रूटीन सेट करें। उस रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर मेक श्योर करें कि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट लें, ताकि आप बोर ना हो। और मैं तो ये ट्राई करता था कि सुबह जो टफ चीज़ें हैं वो पहले खत्म कर दूँ, और रात के लिए जो इंटरेस्टिंग, जैसे अकाउंट्स कॉस्टिंग मुझे अच्छी लगती थी, तो उस तरह की चीज़ें मैं रात में पढ़ता था, ताकि मैं लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकूँ। फिर मैं ये पर्सनल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप नोट्स हाथ की हाथ ही बना लें। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन में अलग नोट्स बनाएंगे, ऐसा मत करिए। और पर्सनल नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, कोचिंग या कई स्टडी मटेरियल में भी नोट्स होते हैं, बट आपके खुद के नोट्स, आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को रिवाइज करना है, वो सब आप उसमें लिख लीजिए। और ये भी कर सकते हैं, जैसे नोट्स बनाते वक्त मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीज़। तो मुझे पता है यार ये क्वेश्चन टफ है, तो मैं उसका पेज नंबर डाल देता कि रिवाइज दिस पेज नंबर। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडी वाली चीज़ें। और क्लासरूम टेक्निक, दो चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम बात करेंगे रिवीजन की। तो मैं वीकली रिवीजन करता था और मंथली रिवीजन, ये मेरा फिक्स था। डेली मैं ट्राई करता था बट कई बार नहीं हो पाता था। तो ये तो हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। और हमें 3 रिवीजन जरूर करने हैं। तो पहला रिवीजन आप मान के चलो कि एक सब्जेक्ट को आप 4-5 दिन में खत्म करने का ट्राई कीजिए। दूसरा रिवीजन आप ट्राई करिए कि 2 या 3 दिन में खत्म हो जाए, और तीसरा रिवीजन आपका 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो 3 रिवीजन तो आपके मस्ट है। तो उसके हिसाब से आप पूरा रूटीन सेट करिए। फिर बुक रेफरेंस की मैं बात करूँ तो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रेफर की थी। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बुक्स मैंने रेफर की है। तो आप भी ट्राई करिए कि आप जो सिलेबस है, सिलेबस एक ही बुक से कवर करें, ना कि मल्टीपल बुक्स को रेफर करें। फिर अगर मैं स्लीप की बात करूँ तो मेरा जो आर्टिकलशिप के टाइम है वो ज़रूर 6 या 7 घंटे हो पाती थी, बट जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, जब मैंने छुट्टियाँ ली थी, तब मेक श्योर करिए कि आप 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ेंगे तो 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक चीज़ है कि आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव तो आपको देखने ही हैं, बट कोई भी चैप्टर है आप जब पढ़ रहे हैं तो ये देखो कि पिछले पास्ट ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आप उस एंगल से पढ़ोगे कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा, आप प्रैक्टिस जरूर करना, मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, स्पेशली उन सब्जेक्ट के लिए जिनमें आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरा पेपर रह जाएगा। उसके लिए आप एटलीस्ट 3 या 4 बार तो प्रॉपर एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के पेपर दो। और इसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें
लिखने की प्रैक्टिस करिए, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है और एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब मैंने किया था, तो इससे मुझे हेल्प हुई थी और मेरे को कम आवर्स में वही आउटपुट मिल गया जो कि लोगों को ज़्यादा पढ़ के मिलता था। होप whatever I have told you in this video will helpful you and you will implement these things. Thank you.